उनको मैं श्रद्धांजलि तिलांजलि दे रहा हूँ और विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि ये बात को सरकार ने जान लिया है, लेकिन सब संतों का दुआ हमारे भारत में लगे तो शांति आए। आप लोग सभी नेतागण हैं, सब छोड़ करके भारत पर दया करिए, तभी आगे का भविष्य बनेगा। भारत अंधकार की ओर न जाए, भारत सूर्य की तरह प्रकाशित रहे। मैं ये समस्या देखकर कथा तो गा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंख से अश्रुधारा बहती है, क्योंकि हमारे अनाथ अनजान हिंदू बोलने पर गोली मार दिया, हिंदू बोलने पर गोली मारा गया। हमारे ही देश का नमक खाकर हमारे ही परिवार का नाश कर रहे हैं, इसलिए उनका तो भला कभी होगा नहीं। लेकिन भारत सरकार का धर्म है कि हमारे परिवार को बचाए, हमारे परिवार को बचाए, सलामत करे, हमारे हिंदुओं के धर्म और कर्म की रक्षा करे। ये भारत सरकार का धर्म है। जो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, महाराष्ट्र के राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दे, उन अत्याचारियों को मारे, उन अत्याचारियों का संहार कर दे, देश से निष्कासित कर दे जो हमारे परिवार को हमारे घर में ही घुस के मार रहा। इसलिए मैं भगवान से, अपने प्रभु राम से, कृष्ण से निवेदन करता हूं कि भारत पर दया करो प्रभु। इसके लिए ही मेरी कथा हो रही है। मैं नेताओं को, भारतीयों को सबसे निवेदन करता हूं, मरे हुए जो घर को अनाथ कर दिए हैं उनको श्रद्धांजलि प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी भारत सरकार कड़ी से कड़ी दंडित कार्यवाही करे और यहाँ से उनको निकाल दे जो हमारे देश पर आकर अत्याचार करते हैं, और हमारे देश की सुरक्षा करे। इन्हीं वाणी पर विराम देते हुए मैं अपने परम शिष्य विनोद अग्रवाल जी को निवेदन करता हूँ कि कुछ अपने आदर्श को प्रस्तुत करें। राधे राधे। व्यासगति को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य हमारे गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे काका जी मेंढे जी इनके निवास पर आयोजित इस भागवत कथा में उपस्थित मेरे साथ में चेतन बाबू बैकार जी, मोहन जी, गौतम जी और यहाँ उपस्थित सभी परिवार के और मित्र परिवार के, गांव के, आजू बाजू गांव के सभी भक्तजन, मेरी माताएं, बहनें, सत्य बाल सत्य, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो आज सबसे मिलने का सौभाग्य हुआ, गुरु से मिलने का सौभाग्य हुआ। और ये सब जो कथाएँ हैं, हमारे पुराण है, गाथा है, ये हमारे हिंदू संस्कृति की धरोहर है। और हमारी जो हिंदू संस्कृति आज तक की जो नष्ट नहीं हुई, अनेक प्रकार के हमारे पर आक्रमण होने के बाद में भी, ये हमारे संत महात्माओं की परंपरा जो है, इस परंपरा के कारण ये संस्कृति जिंदा है। करके हमारे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया। आज फिर से वैसी घटनाएं पहलगाम में हुई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आप देश के सभी कोई भी तरह के लोग आज सभी एक साथ में आए हैं और फिर से हमारा भारत देश फिर से उभर करके सामने में आएगा। इन्हें सब शक्तियों को नष्ट करके हमारी जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, उसकी पताका लहराने का काम फिर से हम सब लोग मिलकर करेंगे। और निश्चित तौर पे आप सभी को इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने वचन को पूर्ण करता हूँ। गुरु जी से विदा भी लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने शादियाँ और सकुचों को जाना जरूरी है।